हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग कर रहे थे हमारा क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1। हम क्या पढ़ रहे थे? इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, है ना। इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था बेसिक कंसेप्ट हमारे इकोनॉमिक्स के रिगार्ड में, माइक्रो के और मैक्रो के। तो आज हम पढ़ते हैं कि माइक्रो और मैक्रो किस किस चीज के बारे में बात करती है। इन शॉर्ट अगर आप देखो ना स्टूडेंट्स, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स बात करेगी एक स्मॉल पोर्शन के बारे में, यानी कि एक बहुत नैरो पोर्शन के बारे में, लाइक इंडिविजुअल्स के बारे में हो गया, ठीक है, या फिर किसी हमारी स्मॉल फॉर्म है उसके बारे में, हाउस होल्ड के बारे में बात करेगी हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स। पर जब बात आएगी किसी एक एग्रीगेट की, नेशनल इनकम की, नेशनल गेन्स की, तब बात कौन करेगा उसके बारे में? मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में जब आप लोग स्टडी करोगे ना स्टूडेंट, तो एग्रीगेट के बारे में करोगे, यानी कि बहुत बड़े पोर्शन के बारे में करोगे। पर जब आप माइक्रो में स्टडी करोगे तो क्या करोगे? बहुत छोटे पोर्शन के बारे में करोगे। देखो बेसिक डिफरेंसेस कर लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहले ये कह रहा है इट स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। एक पर्सन के बिहेवियर को स्टडी करेगा तो उसको क्या बोलेंगे? माइक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट, दिस स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट ऑफ इकोनॉमिक्स एज होल, यानी कि सबकी स्टडी करें। यानी कि अगर हम कहीं भी स्टडी करने जा रहे हैं तो उसमें सिर्फ मेरे बारे में पता किया कि हाँ भाई ये कंज्यूमर ये चीज खाना पसंद करता है, उसने सिर्फ मेरे बारे में स्टडी किया और सबको समझ लिया, तो हो गया माइक्रो। बट जब वो स्टडी करे पर पर्सन की, यानी कि अगर हम एक रूम में 10 बच्चे बैठे हैं तो 10 के 10 बच्चों की वो स्टडी करे कि इस बच्चे को ये पसंद है, इस बच्चे को ये पसंद है, इस बच्चे को ये पसंद है, तो वो होगी आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स से, वो होल के बारे में बात करें। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? ये बोलता है आपका टूल्स के बारे में। अब बेसिक सी बात है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के टूल कौन कौन से हैं? डिमांड एंड सप्लाई। जितनी डिमांड होगी उतनी ही सप्लाई होगी। मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात क्या है? एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई, यानी कि बहुत बड़ी मात्रा में उसके टूल्स हैं डिमांड और सप्लाई, यानी कि नेशनल लेवल पे जो डिमांड हो और नेशनल लेवल पे ही क्या हो उस चीज की सप्लाई। नेक्स्ट पॉइंट है बोलता है इट्स एम टू डिटरमाइन प्राइस ऑफ कमोडिटी और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसका मेन एम क्या है? कि प्रोडक्शन के जो फैक्टर्स हैं उनके बारे में पता करना और कमोडिटी के प्राइस के बारे में पता करना, देखिए स्मॉल यूनिट के बारे में। बट इसका क्या है स्टूडेंट? इसका एम है हमारी इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल के बारे में पता करना, पूरी कंट्री की, नॉट एन इंडिविजुअल, पूरी कंट्री, होल कंट्री की। नेक्स्ट पॉइंट में आपको बोलता है इट इन्वॉल्व्स लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, यानी इसके अंदर जो हम एग्रीगेट करते चीजों को उसकी डिग्री लिमिटेड होती है, यानी कि स्मॉल पोर्शन में करता है। एग्जाम्पल के तौर पे मार्केट डिमांड इज एग्रीगेटिंग बाय इंडिविजुअल बायर डिमांड, यानी कि वो क्या करेगा, वो ना पूरी कम्युनिटी में से एक पर्सन की डिमांड देख रहा है कि अगर ये इस चीज की डिमांड कर रहा है तो उसका माइंडसेट क्या होगा कि सभी लोग इस चीज की डिमांड करेंगे, ठीक है, एक सिटी के अंदर। वो तो हो गई हमारी क्या, इंडिविजुअल डिमांड के रिगार्ड में, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स। बट जब हम बात करें स्टूडेंट हाई डिग्री ऑफ एग्रीगेशन की, यानी कि बड़ी डिग्री पे बड़े लेवल पे हमारे चीजों की डिमांड की पता करने की, ये कहते हैं एग्रीगेट डिमांड इज डिराइव्ड फ्रॉम द एंटायर इकोनॉमी, यानी कि होल इकोनॉमी को देखा जाएगा। जैसे आज के टाइम में अगर हम स्टडी करें तो सारे के सारे हमारे इकोनॉमी के अंदर हर पर्सन का एम्प्लॉयमेंट होना जरूरी है, एम्प्लॉयड होना जरूरी है, तो वो क्या है, वो है आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट आपको बोल रहा है इट एज्यूम्स ऑल द मैक्रो वेरिएबल्स टू बी कांस्टेंट। ये सोच के चलेगा माइक्रो इकोनॉमिक्स कि जितने भी मैक्रो हमारे क्या है, वेरिएबल्स है, वो सारे कांस्टेंट है। क्या क्या चीजें? हमारी नेशनल इनकम ये सोच रहा है कांस्टेंट है, कंजप्शन कांस्टेंट है, सेविंग्स कांस्टेंट है, ये मान रहे कि सब चीजें स्थिर है, यानी कोई हिलने वाली है ही नहीं। और मैक्रो क्या मान के चलेगा कि माइक्रो लेवल पे सारी चीजें कांस्टेंट है, लाइक हमारे हाउस होल्ड्स हो गए, है ना, लाइक हमारी क्या हो गई, फॉर्म्स हो गई, हमारे इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स के प्राइसेस हो गए। ये मान के चलेगा कि हमारे माइक्रो लेवल पे माइक्रो वेरिएबल्स कांस्टेंट है और माइक्रो मान के चलेगा कि मैक्रो कांस्टेंट है।
नेक्स्ट आपको बोल रहा है माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी। माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम प्राइस थ्योरी भी बोलते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम क्या बोलते हैं, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपके पास क्या है, हम एक चीज बेसिक से स्टडी कर लेते हैं कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो तो बात करेगा स्टूडेंट स्मॉल पोर्शन के बारे में, यानी कि इंडिविजुअल इनकम के बारे में, ठीक है। बट हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात करेगा, नेशनल इनकम के बारे में बात करेगा, नेशनल गेन्स के बारे में बात करेगा, नेशनल प्रोसेस के बारे में बात करेगा। ये हो गया हमारा डिफरेंस माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में, जो आपको आगे भी काम आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं, अब हमारे पास क्या टॉपिक है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी कि इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट कुछ सेंट्रल प्रॉब्लम्स है उनके बारे में स्टडी करते हैं। अब सेंट्रल प्रॉब्लम्स कौन कौन सी है मैम, ये कहता है प्रोडक्शन, कि किस चीज का प्रोडक्शन होगा, सबसे मेन कितना डिस्ट्रीब्यूशन होगा, किस लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कौन सी सर्विसेज होगी, किस टाइप की, कौन से प्रोडक्ट्स की किस तरह से प्रोवाइड की जाएगी, ये सारी हमारी क्या है स्टूडेंट, सेंट्रल प्रॉब्लम्स हमारी इकोनॉमिक की स्टडी करते हैं। अब ये प्रॉब्लम्स होती क्यों, दो ही रीजन से होती है, जब हमारे पास क्या हो स्टूडेंट, चीजों की स्कार्सिटी और स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि रिसोर्सेज की, संसाधनों की जब हमारे पास कमी होगी तभी हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स, हमारे पास ये समस्या आएगी। या फिर जब हम लोग रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से एलोकेट नहीं कर पाएंगे तब आएगी। ये चीज तो हमने पढ़ी है क्या, कि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, हमारे पास रिसोर्सेज नीड्स के अकॉर्डिंग नहीं है, हमारे पास जो रिसोर्सेज है एक ह्यूमन की नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं बट नॉट फॉर हिज ग्रीड, यानी कि हमारे पास रिसोर्सेज जो अवेलेबल है ना वो सफिशिएंट है स्टूडेंट्स एक ह्यूमन की नीड को फुलफिल करने के लिए, बट किसी ह्यूमन की ग्रीड को फुलफिल करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज सफिशिएंट नहीं है। तो उसके बारे में बात करेगा। अब ये तीन मेन प्रॉब्लम्स बता रहे हैं हमारी इकोनॉमिक्स से, व्हाट टू प्रोड्यूस, सबसे पहले कि क्या प्रोड्यूस करें, कौन सा प्रोडक्ट, किस चीज की डिमांड ज्यादा है आज की डेट में, कौन सी चीज ज्यादा अच्छे से बिकेगी। नेक्स्ट बोल रहा है हाउ टू प्रोड्यूस, अब हाउ टू प्रोड्यूस कैसे प्रोड्यूस करें, इसके दो पार्ट होते हैं स्टूडेंट, फर्स्ट होता है हमारे पास लेबर इंटेंसिव टेक्निक, सेकंड होता है कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव क्या कहता है, लेबर इंटेंसिव कहता है जब आप लेबर के द्वारा किस चीज को प्रोडक्शन करवाओ, यानी कि आपके पास लेबर काम कर रही है, ह्यूमन बीइंग काम कर रहे हैं तब प्रोडक्शन हो रहा है। कैपिटल कहता है जब आप क्या करो, आप मशीन्स का यूज करो किसी चीज के, किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए। ये कहता है किस तरह से प्रोड्यूस करें, अब लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करें या फिर हम लोग कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करें। नेक्स्ट लास्ट में बोलता है फॉर होम टू प्रोड्यूस, आप कहते हैं किसके लिए प्रोड्यूस करें, कौन है जो हमारे प्रोडक्ट को खरीद सकता है, मिडिल क्लास खरीद सकते हैं, अपर क्लास खरीद सकते हैं, पुअर क्लास खरीद सकते हैं। ऑब्वियस चीज है स्टूडेंट्स, अब जो प्रोडक्ट रिच क्लास पीपल खरीद सकते हैं वो मिडिल क्लास नहीं खरीद सकते, ना ही पुअर क्लास खरीद सकते। जो मिडिल क्लास पीपल खरीद सकते हैं, अब रिच तो खरीदेंगे नहीं क्योंकि ऑब्वियस सी बात है उनकी डिग्निटी की बात आ जाएगी। दैट्स व्हाई ये तीनों चीजें सबसे मेन प्रॉब्लम है हमारी इकोनॉमी का, कि जब हम डिसाइड कर लेंगे ना इन तीन चीजों के बारे में तो हमारी इकोनॉमी क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, एक प्रॉपर तरीके से रन होनी स्टार्ट हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आ रहा है स्टूडेंट तो प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताना ना भूलें कि आपको कौन सी चीज अच्छे से समझ नहीं आ रही, या ये चैप्टर करवा दो मैम ये चैप्टर नहीं हुआ है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।